आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके समक्ष लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु उपन्यास लेकर आई हूँ। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। प्रकरण -13 बिगाड़ का मूल विवाद, कॉपे बिन अपराध, रीझे बिन कारण जुनर, ताकि झील असाद, शरदकाल के मेघ जो, विदुर प्रजाग्रह। लाला मदन मोहन हवा खाकर आए उस समय लाला हरकिशोर साठन की गठरी लाकर कमरे में बैठे थे। कल तुमने लाला हरदयाल साहब के सामने बड़ी ढिठाई की, परंतु मैं पुरानी बातों का विचार करके उस समय कुछ नहीं बोला। लाला मदन मोहन ने कहा, आपने बड़ी दया की, पर अब मुझको आपसे एकांत में कुछ कहना है। अवकाश हो तो सुन लीजिए। लाला हरकिशोर बोले, यहाँ तो एकांत ही है, तुमको जो कुछ कहना हो निस्संदेह कही। लाला मदन मोहन ने जवाब दिया, मुझको इतना ही कहना है कि मैंने अब तक अपनी समझ मुझे आपको अप्रसन्न करने की कोई बात नहीं की, परंतु मेरी सब बातें आपको बुरी लगती हैं तो मैं भी ज्यादा आवाजाई रखने में प्रसन्न नहीं है। किसी ने सच कहा है, जब तो हम गुल थे मियाँ लगते हजारों के गले, अब तो हम खार हुए सबसे किनारे ही बले। संसार में प्रीति स्वार्थपरता का दूसरा नाम है। समय निकले पीछे दूसरे से मैल रखने की किसी को क्या गरज पड़ी है। अच्छा, मेहरबानी करके मेरे माल की कीमत मुझको दिलवा दे। हरकिशोर ने रूखाई से कहा, क्या तुम कीमत का तकाजा करके लाला साहब को दबाया चाहते हो? मुंशी चुन्नीलाल बोले, हरगिज नहीं, मेरी क्या मजाल। हरकिशोर कहने लगे, सब जानते हैं कि मेरे पास गांठ की पूंजी नहीं है। मैं जहां तहां से माल लाकर साहब के हुक्म की तामील कर देता था, परंतु अब की बार रुपए मिलने में देर हुई। कई इकरार झूठे हो गए, इसलिए लोगों का विश्वास जाता रहा। अब आजकल मैं उनके माल की कीमत उनके पास न पहुंचेगी तो वे मेरे ऊपर नालिश कर देंगे और मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी। तुम कुछ दिन धैर्य धरो, तुम्हारे रुपए का भुगतान हम बहुत जल्दी कर देंगे। लाला मदन मोहन ने कहा, जब मेरे ऊपर नालिश हो गई और मेरी साख जाती रही तो फिर रुपए मिलने से मेरा क्या काम निकला। देखो अफसर को भलो जासो सुधरे काम, खेती सूखे बरसवों धन को निपट निकाम। मैं जानता हूँ कि आपको अपने कारण किसी गरीब की इज्जत में बट्टा लगाना मंजूर न होगा। लाला हरकिशोर ने कुछ नर्म पड़कर कहा, तुम्हारा रुपया कहाँ जाता है? तुम जरा धैर्य रखो, तुमने यहाँ से बहुत कुछ फायदा उठाया है, फिर अब की बार रुपए मिलने में 2-4 दिन की देर हो गई तो क्या अनर्थ हो गया। तुमको ऐसा कड़ा तकाजा करने में लाज नहीं आती क्या? संसार से मेल मलाहजा बिल्कुल उठ गया। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, मैं भी इसी चारा विचार में हूँ। हरकिशोर ने जवाब दिया, मैं तो माल देकर मोल चाहता हूँ, जरूरत के सबब से तकाजा करता हूँ, पर न जाने और लोगों को क्या हो गया जो बेसबब मेरे पीछे पड़ रहे हैं। महा से उनको बहुत कुछ लाभ हुआ होगा, परंतु इस समय वे सब तोता चश्म हो गए। उन्हीं के कारण मुझको ये तकाजा करना पड़ता है। जो आजकल मैं मेरे लेनदारों का रुपया न चुका तो वे निस्संदेह मुझे मालिश कर देंगे और मैं गरीब अमीरों की तरह दबाव डालकर उनको किसी तरह रोक सकूंगा। तुम्हारी ठगविद्या हम अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हारी जिद से इस समय तुमको फूटी कौड़ी न मिलेगी। तुम्हारे मन में आवे सो करो। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, जनाब जबान संभाल कर बोलिए, माल देकर कीमत मांगना ठग विद्या है। गिरधर सच कहता है, साई नदी समुद्र सो मिली बड़प्पन जानी। जात नास भयो आपनो मान महत की हानि। मान महत की हानि कहो अब कैसी कीजे। जल खारी हो गयो ताही कहो कैसे पीजे। कह गिरधर कबिराय कछ मच्छ न सकुचाई। बड़ो फजीहत चार भयो नदन को साई। बस अब तुम यहाँ से चल दो, ऐसे बाजारों आदमियों का यहाँ कुछ काम नहीं है। मास्टर शंभू दयाल ने कहा, मैंने किसी अमीर के लड़के को बहकाकर बदचलनी सिखाए या किसी अमीर के लड़के को भोग विलास में डालकर उसकी दौलत ठग ली जो तुम मुझे बाजारू आदमी बताते हो। तुम कपड़ा बेचने आए हो या झगड़ा करने आए हो? मुंशी चुन्नीलाल पूछने लगे।
न मैं कपड़ा बेचने आया न मैं झगड़ा करने आया। मैं तो अपना रुपया वसूल करने आया हूँ। मेरा रुपया मेरी झोली में डालिए, फिर मैं यहाँ क्षण भर न ठहरूंगा। नहीं जी, तुमको जबरदस्ती यहाँ ठहरने को कुछ अख्तियार नहीं है। रुपये का दावा हो तो जाकर अदालत में नालिश करो। मास्टर शंभू दयाल बोले, तुम लोग अपनी गली के शेर हो, यहाँ चाहे जो कह लो, परंतु अदालत में तुम्हारी गीदड़ भभकी नहीं चल सकती। तुम नहीं जानते कि ज्यादा घिसने पर चंदन से भी आग निकलती है। अच्छे आदमी को खातर शिष्टाचारी से चाहे जितना दबा लो, परंतु अभिमान और धमकी से वह कभी नहीं दबता। तो क्या तुम हमको इन बातों से दबा लोगे? लाला मदन मोहन ने त्योरी चढ़ाकर कहा। नहीं साहब, मेरा क्या मकदूर है। मैं गरीब, आप अमीर, मुझको दिन भर रोजगार धंधा करना पड़ता है। आपका सब दिन हंसी दिल्लगी की बातों में रह जाता है। मैं दिन भर पैदल भटकता हूँ, आप सवारी बिना एक कदम नहीं चलते। मेरे रहने की एक झोपड़ी, आपके बड़े बड़े महल, मुल्क में अकाल हो, गरीब बेचारे मूत्रो मरते हो, आपके यहाँ दिन रात यही हाहा ही हो रहेगी। सच है, आप पर उनका पस्यों हक है। उनसे आपका क्या संबंध है? परमेश्वर में आपको मनमानी मौज करने के लिए दौलत दे दी, फिर औरों के दुख दर्द में पड़ने की आपको क्या जरूरत रही? आपके लिए नीति अनीति की कोई रोक नहीं है। आप क्यों जी, तुम अपनी बकवाद नहीं छोड़ते? अच्छा जमादार, इनको हाथ पकड़कर यहाँ से बाहर निकाल दो और इनकी गठरी उठाकर गली में फेंक दो, मुंशी चुन्नीलाल ने हुक्म दिया। मुझको उठाने की क्या जरूरत है? मैं आप जाता हूँ, परंतु तुमने बेसबब मेरी इज्जत ली है, इसका परिणाम थोड़े दिन में देखोगे। जिस तरह राजा द्रुपद में बचपन में द्रोणाचार्य से मित्रता करके राज पाने पर उनका अनादर किया, तब द्रोणाचार्य ने कौरव पांडवों को चढ़ा ले जाकर उसकी मुश्कें बंधवा ली थी, और चाणक्य ने अपने अपमान होने पर नंदवंश का नाश करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दिखाई थी। पृथ्वीराज ने संयोगता के बसवर्ती होकर चंद और हाहुली राय को लोंडियों के हाथ पिटवाया, तब हाहुली राय ने उसका बदला पृथ्वीराज से लिया था। इसी तरह परमेश्वर ने चाहा तो मैं भी इसका बदला आपसे लेकर रहूंगा। ये कहकर हरकिशोर ने तत्काल अपनी गठरी उठा ली और गुस्से में मुंह छुपा ताव देता चला गया। ये बदला लेंगे, ऐसे बदला लेने सैकड़ों झक मारते फिरते हैं। हरकिशोर के जाते ही मुंशी चुन्नीलाल ने मदन मोहन को दिलासा देने के लिए कहा, जो यो किसी के बैर भाव से किसी का नुकसान हो जाया करे तो बस संसार के काम ही बंद हो जाए। मास्टर शंभू दयाल बोले, सूर्य चंद्रमा की तरफ धूल फेंकने वाले अपने ही सिर पर धूल डालते हैं, पंडित पुरुषोत्तम दास ने कहा। पर इन बातों से लाला मदन मोहन को संतोष न हुआ। मैं हरकिशोर को ऐसा नहीं जानता था, वह तो आज आपे से बाहर हो गए। अच्छा, अब वह नालिश कर दे तो उनकी जवाबदेही किस तरह करनी चाहिए? मैं चाहता हूं कि चाहे जितना रुपया खर्च हो जाए, परंतु हरकिशोर के पल्ले फूटी कौड़ी न पड़े, लाला मदन मोहन ने अपने स्वभावानुसार कहा। मदन मोहन के निकटवर्ती जानते थे कि मदन मोहन जैसे हठीले वैसे ही कम हिम्मत हैं। जिस समय उनको किसी तरह का घबराहट हो, हर एक आदमी दिलजमई की झूठी सच्ची बातें बनाकर कर उनको अपने काबू पर चढ़ा सकता है और मनचाहा फायदा उठा सकता है। इसलिए अब चुन्नीलाल ने वह चाल डाली। यह माँ क्या चीज है? ऐसे सैकड़ों मुकदमे आपके पुण्य प्रताप से चुटकियों में उड़ा सकता है, परंतु इस समय मेरे चित्त को जरा उद्वेग हो रहा है, इसी से अकल काम नहीं देती। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, क्यों, तुम्हारे चित्त के उद्वेग का क्या कारण है? क्या हरकिशोर की धमकी से डर गए? ऐसा हो तो विश्वास रखो कि मेरी सब दौलत खर्च हो जाएगी तो भी तुम्हारे ऊपर आंच न आने दूंगा। लाला मदन मोहन ने कहा, नहीं महाराज, ऐसी बातों से मैं कब डरता हूँ, और आपके लिए जो तकलीफ मुझको उठानी पड़े उसमें तो और मेरी इज्जत है। आपके उपकारों का बदला मैं किसी तरह नहीं दे सकता, परंतु लड़की के ब्याह के दिन बहुत पास आ गए, तैयारी अब तक कुछ नहीं हुई। ब्याह आपकी नामवरी के मूजिब करना पड़ेगा, इससे इन दिनों मेरी अकल कुछ गुमसी हो रही है। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, तुम धैर्य रखो, तुम्हारी लड़की के ब्याह का सब खर्च हम देंगे। लाला मदन मोहन ने एकदम हामी भर ली।
ऐसी सहायता तो इस सरकार से सबको मिलती ही है, परंतु मेरी जीविका का वृतांत भी आपको अच्छी तरह मालूम है और घर का गृहस्थ का खर्च भी आपसे छिपा नहीं है। भाई खाली बैठे हैं, जब आपके यहाँ से कुछ सहायता होगी तो ब्याह का काम छिड़ेगा, कपड़े लत्ते वगैरह की तैयारी में महीनों लगते हैं। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, लो ये 200 रुपए के नोट लेकर इस समय तो काम चलता करो और बातों के लिए बंदोबस्त पीछे से कर दिया जाएगा। लाला मदन मोहन ने नोट देकर कहा, जी नहीं हुजूर, ऐसी क्या जल्दी थी। मुंशी चुन्नीलाल नोट जेब में रख कर बोले, ये भी अच्छी विद्या है। पंडित जी ने भरमा भरमी सुनाई। मैं जानता हूँ कि प्रथम तो हरकिशोर नालिश ही नहीं करेंगे और की भी तो दम भर में खारिज कर दी जाएगी। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। निदान लाला मदन मोहन बहुत देर तक इस प्रकार की बातों से अपनी छाती का बोझ हल्का करके भोजन करने गए और गुपचुप बैजनाथ के बुलाने के लिए एक आदमी भेज दिया। धन्यवाद। आगे की प्रकरणों के लिए मेरे बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से देख व सुन सकते हैं।